नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन में। आप लोगों को डेली करेंट अफेयर्स में आज 23 फरवरी 2024 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे वो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रदान करेंगे। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी स्टूडेंट हैं या जानकारी लेने में सक्षम है तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू कर। देखिए फ्रेंड्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में MILAN अभ्यास 2024 के एक भाग के रूप में समुद्री तकनीकी प्रदर्शन MTEX 24 का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री ने, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए MTEX 24 ने नौसेना प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में भारत की प्रगति का प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, देखिए भारत रक्षा उत्पादन, रक्षा स्टार्टअप, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और भारतीय सेनाओं संगठनों के प्रमुख खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है, शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो और आसिफ अली जरदारी 2024 के चुनाव के बाद राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने हेतु सत्ता साझाकरण समझौते में पाकिस्तान के नेतृत्व करेगा। ठीक है, देखिए त्रिशंकु विधानसभा परिदृश्य में PMLN, PPP और MQMP ने क्रमशः 79, 54 और 17 सीटों के साथ गठबंधन किया है। अगला देखिए, नई सरकार को 2023 में IMF बेल आउट और तालिबान के पुनरुत्थान के बाद बढ़ते आतंकवाद के साथ आर्थिक संकट और सुरक्षा चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। अगला देखिए, SBM बैंक इंडिया से आशीष। निजी क्षेत्र के ऋणदाता SBM बैंक इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि इसे आशीष विजयकर को प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए ये नियुक्ति 17 फरवरी से 3 साल के लिए है। ये 17 फरवरी से 3 साल के लिए है। विजयकर एक अनुभवी बैंकर है जिनका बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में लगभग 3 दशकों का ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, देखिए SBM बैंक इंडिया स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की सहायक कंपनी है। SBM जो है बैंक इंडिया स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का सहायक कंपनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, PM मोदी ने गुजरात में 55,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन का शिलान्यास किया है। PM मोदी ने गुजरात में 55,500 करोड़ रुपए के विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इनके उद्घाटन के बाद 8,000 से अधिक गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए भारत नेट चरण 2 का शुभारंभ हुआ। देखिए नए रेल लाइन दोहरीकरण एवं अमान परिवर्तन की परियोजना है। अगला देखिए, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर है। अगला देखिए, नौसारी में PM मीरता पार्क का स्थापना हुआ। नौसारी में PM मीरता पार्क का स्थापना भी हुआ है। चलिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के बारे में देख लेते हैं। FSDC वित्त मंत्रालय के अधीन एक गैर वैधानिक शीर्ष प्रदर्शन है। इसका गठन 2010 में कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, रघुराम राजन समिति ने इसके निर्माण का प्रस्ताव रखा था। इसका अध्यक्ष है वित्त मंत्री। ठीक है, सदस्य जो हो जाएगा RBI, SEBI, PFRDA और IRDA के प्रमुख वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव एवं वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट श्रृंखला में तोड़ा रिकॉर्ड। देखिए यशस्वी जायसवाल ने 545 रनों के साथ एक टेस्ट श्रृंखला में किसी भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रनों का नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने सौरभ गांगुली के पिछले सर्वश्रेष्ठ 534 रनों का पीछे छोड़ दिया, 534 रन को पीछे छोड़ दिया। देखिए 2019 में यह लिस्ट एक क्रिकेट दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। सर
डॉन वैडमैन और विनोद कांबली के बाद यशस्वी टेस्ट इतिहास में दोहरे शतक लगाने वाले तीसरे सबसे युवा क्रिकेटर हैं। अगला देखिए, वेड वाटर बेसिन उत्तरी अमेरिका के सबसे शुष्क क्षेत्र डेथ वैली ने स्थित वेड वाटर बेसिन अप्रत्याशित रूप से एक अल्पकालिक झील के रूप में कायम और विस्तारित हो गया है। अगला देखिए, एनएसए नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी में नरम मौसम की घटनाओं से पहले और बाद में बेसिन का परिवर्तन को कैप्चर करते हुए इस घटना का दस्तावेजीकरण किया है। डेथ वैली को पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान और उत्तरी अमेरिका में सबसे शुष्क स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 19,000 करोड़ का मेगा सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के लिए 200 से अधिक ब्रह्मोस विस्तारित दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए 19,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दे दी है। देखिए, ब्रह्मोस एरोस्पेस और रक्षा मंत्रालय समझौते पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किया जाएगा। भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस मिसाइल जो विभिन्न प्लेटफॉर्मों में लॉन्च करने से सक्षम है को फिलीपींस के भी निर्यात किया जाना है, जो उनके पहले अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक चिन्हित करेगा। अगला देखिए, इफ्को दुनिया का शीर्ष 300 सहकारी समितियां। देखिए, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव रिलायंस द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के कारोबार का उत्पादन के आधार पर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड का नंबर 1 बताया गया है। देखिए, इफ्को में कृषि क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 10 सहकारी समिति में भी पहला स्थान शामिल किया गया है। एक सकल घरेलू उत्पाद में इफ्को के योगदान को दर्शाता है। देखिए, भारत में साइबर अपराध में दुनिया भर में 80वां साइबर स्थान है। देखिए, साइबर सुरक्षा फॉर्म साइबेरिया के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में लगभग 34% उपयोगकर्ताओं को स्थानीय खतरों द्वारा लक्षित किया गया है, जिसमें देश दुनिया में 80वां सबसे अधिक लक्षित बन गया है, भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने राज्य प्रायोजित साइबर हमले की संख्या 2021 की तुलना में 2022 में 100% से अधिक बढ़ गई है। हेल्थ केयर हैकर्स द्वारा सबसे अधिक लक्षित क्षेत्र है। इसके बाद शिक्षा, अनुसंधान, सैन्य क्षेत्र भी है। देखिए, पीएम मोदी ने अमूल की डेयरी उत्कृष्टता पर 50 से ज़्यादा पीएम ने अमूल की स्वर्ण जयंती के सम्मान करते हुए एक छोटी सहकारी संस्था में वैश्विक डेयरी दिग्गज बनाने तक का यात्रा पर प्रकाश डाला है। ठीक है, उन्होंने अमूल की सफलता में 36 लाख से अधिक किसानों और पशुधन को योगदान का स्वीकार दिया है। उन्होंने अमूल की उल्लेखित वृद्धि और 50 देशों में फैले नेटवर्क के साथ भारत की दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाया। अगला देखिए, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 28वीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में एफएसडीसी ने समावेशी आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए अंतर्निहित समन्वय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। देखिए, डिजिटल केवाईसी के सरल बनाने, सामाजिक स्टॉक एक्सचेंजों का माध्यम से सामाजिक उद्यमों के लिए धन जुटाने का समर्थन करने और अनधिकृत ऑनलाइन ऋण देने से निपटाने की रणनीतियों पर चर्चा की है। परिषद के उद्देश्य भारत की वैश्विक वित्तीय केंद्र की भूमिका को मजबूत करना है। अगला देखिए, रायपुर छत्तीसगढ़ का पीएम शहरी। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में 211 पीएमसीडी स्कूलों का उद्घाटन किया है। ठीक है, उन्होंने शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार और स्थानीय छात्रों का आलोचनात्मक चिंतन क्षमताओं का प्रशंसा किया है। कार्यक्रम में राज्य और राष्ट्रीय शिक्षा अधिकारियों सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति ने भाग लिया, जो क्षेत्र में शैक्षिक विकास के महत्व की रेखांकित करता है।
देखिए आगे, भारत सरकार के अंतरिक्ष क्षेत्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एफडीआई नीति में संशोधन की मंजूरी दे दी, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति मिल गई। भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों ने संभावित निवेशकों को आकर्षित करने का उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रवेश मार्गों का उदार बनाया है। उपग्रहों के लिए घटकों और प्रणालियों के निर्माण के लिए स्वैच्छिक मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति दी जाएगी। चलिए आगे बताते हैं। iCreate माइक्रोसॉफ्ट और iCreate ने पूरे भारत में 1100 एआई इनोवेटर्स की स्क्रीनिंग के लिए IMPEL AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उभरते लीडर के लिए iCreator माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। कार्यक्रम एजूर ओपन एआई के साथ निर्माण करने के लिए पूरे भारत में 100 स्टार्टअप के चयन और स्केल करेगा और शीर्ष 25 को उन्नत विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा उत्पादों को विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के ग्लोबल नेटवर्क से बाजार में समर्थन प्राप्त करेगा। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में देख लीजिए। एसीसी द्वारा MR कुमार को बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के श्रीनिवासन श्रीधर को इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए 3 साल के लिए नियुक्ति किया है। अगला देखिए, अराव मुदन कृष्ण कुमार यूको बैंक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति 3 साल के कार्यकाल के लिए पूर्व बोर्ड सदस्यता के संबंध में शर्तें लागू किए। नियुक्तियों का उद्देश्य प्रमुख बैंकों में नेतृत्व को मजबूत करना, प्रशासन और रणनीतियां निगरानी को बढ़ाना है। राष्ट्रपति ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संयुक्त देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वराज द्वीप की दौरा किया और राधानगर समुद्र तट पर एक संयुक्त सेवा परिचालन डेमो देखा। डेमो में उभयचर लैंडिंग, नेवल गन फायर स्पोर्ट और हवाई प्रदर्शन शामिल थे, जो सेवाओं में तालमेल और अंतर संचालित पर जोर देता है। कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्ण ने राष्ट्रपति को भारत की तैयारी और एकीकृत युद्ध शक्ति के बारे में जानकारी भी देती है। देखिए, CGI सर्वोच्च न्यायालय के आयुष संग्रह। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय में आयुष हेलिस्टिक वेलनेस सेंट्रल उद्घाटन किया है। ठीक है, देखिए अगला देखिए, वेलनेस सेंटर की स्थापना और संचालन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। केंद्र इसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के बढ़ावा देता है। आयुष मंत्रालय के तहत सर्वोच्च न्यायालय और AI के बीच एक सहयोग है। चलिए अब थोड़ा MCQ देख लेते हैं। न्यू MCQ बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा आपका माल्टा, जो है 119वां देश बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 का 17वां संस्करण कब शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 22 मार्च 2024 से। IPL के अध्यक्ष अरुण धूमल है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस प्रख्यात संवैधानिक न्यायविद का 95वां वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 95वां वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फली एस नरीमस का निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और ग्रीस ने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक लक्ष्य निर्धारित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 9वें रायसीना डायलॉग संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में कब किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 2021 से 23 फरवरी, 21 से 23 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 से 23 फरवरी को PM मोदी द्वारा मुख्य अतिथि किरियाकोस मित्सोटाकिस ग्रीस PM द्वारा किया गया। अगला देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 21 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 21 फरवरी को मनाया गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रतिष्ठित घनश्याम दास बिरला पुस्तक से सम्मानित किसे किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका अदिति शेंडे, भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक अदिति शेंडे को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसके अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत का जीडीपी वृद्धि 6.5% तक बढ़ जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्गर स्टैनली के अनुमान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति अंजारिया को, न्यायमूर्ति अंजानिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया के नए प्रबंधन निर्देशक किसे बनाए गए थे? तो ये हो जाएगा आपका निखिल जोशी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नौ सैनिक अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया था? ये हो जाएगा आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में 21 फरवरी को 2024 को किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया था? ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़ में पिज्जा का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चौथा का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये है आपका नेपाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेपाल हो जाएगा, नेपाल के काठमांडू में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 फरवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। तो दोस्तों, आप सभी से आशा करता हूं कि आपको डेली करेंट अफेयर्स अच्छा लगा हो। आपको कैसा लगा हो कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।